अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में आपको वेलकम। सबसे पहला जो सवाल है आज का वो है रेक्स वाइपर गेमिंग है उनका नाम। उनका ये कहना है कि उनकी उम्र है 47 साल और 10 मई को उनको बताए बगैर कि उनको कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, तो उनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई। और उसके बाद ये है कि उनसे हिस्ट्री नहीं ली गई क्योंकि उनको पहले भी क्लॉटिंग का इशू था। और वैक्सीन लगने के बाद उनको सर में भी दर्द रहा है, उनको चक्कर भी आए हैं और उनको तमाम वो इश्यूज हुए हैं जो बेसिकली क्लॉटिंग से मुतल्लिक हैं। अब उनका ये कहना है कि वो दूसरी डोज नहीं लगवाना चाहती एस्ट्राजेनेका की और उनके पास क्या ऑप्शन है, ये उन्होंने पूछा है। देखिए, ये बड़ा गलत हुआ आपके साथ, और ये आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर मैंने अक्सर जिक्र किया कि मेरी अपनी फैमिली के 4 लोग शामिल है कि जब उनको वैक्सीन लगा दी गई तो बाद में उनको बताया गया कि उनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई है। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है ये इस वजह से, क्योंकि कुछ लोगों में ये क्लॉटिंग करती है। अब जो कुछ लोगों से मुराद है, जैसे कि बरतानिया ने खुद इस चीज़ को जाहिर किया दुनिया के सामने कि उनके भी मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ और 40 लाख लोगों में से तकरीबन 26 जो लोग हैं उनकी जान गई है इस क्लॉटिंग के इशू की वजह से, और 242 से ज़ायद लोग जो हैं उनको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ है। तो लोग बड़े खौफजदा होते हैं इस वैक्सीन से, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मेडिकल में पहला असूल है कि फर्स्ट डू नो हार्म, कि आपने किसी भी इलाज से, किसी टेस्ट से, किसी वैक्सीन से सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। और बदकिस्मती से अक्सर जो क्लॉटिंग का इशू हुआ है एस्ट्राजेनेका के बाद, वो उन लोगों में हुआ है कि जिनकी उम्र 40 से 60 साल या 20 से लेके 60 साल के दरमियान थी। ये वो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनको ज़िंदगी में कभी कोरोना हो जाता, खुदा न खास्ता, तो शायद उनकी जान ना जाती, लेकिन वैक्सीन से उनको नुकसान होता है। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं। अब जो आपका सवाल का जवाब है वो मैं ये दे सकता हूँ कि आप अपनी इन अलामात पर नज़र रखें। पिछले दिनों एक दोस्त है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता किया, उन्होंने अपनी कुछ अलामात बताई वैक्सीन लगने के 4 से 5 दिन के बाद। तो उन्होंने अपना प्लेटलेट्स चेक करवाया तो वो कम था और डी डाइमर बढ़ा हुआ था। तो मेरे कहने पे अपने वो करीब तरीन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उनको खून पतला करने वाली दवाई शुरू करवाई और अब वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो पहली तो बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपके करीब तरीन डॉक्टर हैं उनके साथ आप अपना केस डिस्कस करें, ताकि आपको जो भी ज़रूरत है दवाई की वो शुरू करवाई जा सके। लेकिन जो अहम बात है वो ये अहम बात है कि आपने किसी भी सूरत जो है वो दोबारा ये वैक्सीन की डोज नहीं लगवानी, क्योंकि आपको ये इशू बन रहा है। वो तमाम लोग जिनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लग जाती है तो वो 5 दिन से लेकर 28 दिन तक कुछ अलामात पे वो लाजमी नज़र रखें। वो अलामात क्या हैं? सर में बहुत ज़्यादा दर्द, सर में मुसलसल दर्द, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आना, पेट में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, टांगों का सूज जाना या टांगों में फालिज जैसी कैफियत का होना या बाजुओं में भी फालिज जैसी कैफियत का होना, सांस की तकलीफ होना, चेस्ट में पेन होना, दिमाग में किसी भी चीज़ की समझ ना आना, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, या चक्रों का बहुत ज़्यादा आना। तो इन अलामात की सूरत में अपने वैक्सीनेशन सेंटर या अपने करीब तरीन डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें मैंने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा अहम होता है प्लेटलेट्स और डी डाइमर, क्योंकि इन लोगों में प्लेटलेट्स कम होते हैं और डी डाइमर बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद वो हो सकता है कि दवाई शुरू करवा दें और हो सकता है कि आपका सीटी स्कैन करवाएं, वीनोग्राफी जिसको हम कहते हैं कंट्रास्ट के साथ, या एमआर वीनोग्राफी। और बाज़ कुछ जगहों पे आपका एंटीबॉडी का एक टेस्ट करवाया जाता है, मखसूस किस्म के एंटीबॉडीज़ का, जो कि क्लॉटिंग के इशू में हम प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ करवाते हैं। तो उसके बाद आपको रिवरॉक्साबैन दी जा सकती है, एपिक्साबैन दी जा सकती है, हो सकता है कि आपको कोई इम्यूनोग्लोबुलिन आपका डॉक्टर शुरू करवा दे, हो सकता है स्टीरॉयड दे, हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी की, प्लाज्मा फेरेसिस का ऑप्शन लिया जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप हौसले में रहें, आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके अपना प्रॉपर इलाज करें और आप अपने दिमाग से जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको दूर कर दें। लेकिन जो सेकंड डोज है, कम से कम मेरा ये ख्याल है कि आपको नहीं लगवानी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त जब कॉल करते हैं वो मुझे बताते हैं कि उनकी उम्र 40 साल से कम है, 30 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये जो 30 और 40 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी आजकल चल रही है। तो वो कहते हैं कि हमें तो ऑफर कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि आप इनसे रिक्वेस्ट करें, इनको बताएं कि क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि 30 साल और 40 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनको एस्ट्राजेनेका नहीं दी जाएगी। तो
फिर 99% जो लोग हैं उनको एस्ट्राजेनेका के अलावा जो चाइनीज 2 वैक्सीन हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, वो लगा दी जाती है। तो आप काउंटर पे या रिसेप्शन पे जाके एक दफा जब बात करेंगे तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, कम से कम अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और 30 साल से ज्यादा है। दोस्तों, जो अगला सवाल है वो है साकिब वसी साहब की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि साइनोफार्म, कोरोनावैक और स्पुतनिक जो वी है उनमें से सबसे जो अच्छी वैक्सीन है वो कौन सी है। दोस्तों, जो अब इन तीनों में से अगर मैं आप लोगों को सवाल का जवाब पहले देता हूं, फिर मैं पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। किसी भी वैक्सीन का अच्छा होना दो चीज़ों पे उसका इन्हिसार है कि वो कितनी इफेक्टिव है, यानी कितनी ज़्यादा वो प्रोटेक्शन देती है, वो कितना कोरोना वायरस से बचाती है, और दूसरा कि वो कितनी महफूज है। अगर इन तीनों की आप बात करते हैं तो इनमें साइनोफार्म जो है उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, तकरीबन 79% है, और उसके साइड इफेक्ट भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और इसके अलावा अगर हम स्पुतनिक वी की बात करते हैं, जिसको बाज़ औक़ात लोग स्पुतनिक 5 भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये स्पुतनिक वी है, तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, तकरीबन 90+ है। लेकिन क्योंकि ये भी एक अडीनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल जॉनसन एंड जॉनसन की तरह, बिल्कुल कैंसाइनो की तरह और एस्ट्राजेनेका की तरह, तो लोग जो हैं वो खौफजदा होते हैं कि इसकी वजह से भी क्लॉटिंग ना हो जाए। तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन जितने भी पाकिस्तानियों को स्पुतनिक वी लगी है उनमें क्लॉटिंग तकरीबन ना होने के बराबर है, क्लॉटिंग का इशू, और उनमें एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए इन तीनों में से मैं स्पुतनिक वी और जो साइनोफार्म है उनको इकट्ठा एक जगह पे रखता हूं, और इनके बाद बारी आती है कोरोना वैक की। कोरोना वैक को लेके भी बहुत सारे यानी कंफ्यूजन है लोगों में। अक्सर लोग समझते हैं कि इसकी एफिकेसी 50% है। दोस्तों, ब्राजील में इसकी एफिकेसी जो है वो 50% जाहिर हुई थी, लेकिन ब्राजील में उस वक्त वेरिएंट आया हुआ था। ये वही टाइम था जब दुनिया की बाकी वैक्सीन जो है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी ब्राजील में, तो वहां पे इसने 50% किया था। टर्की में तकरीबन 80+% यानी 83% इसकी एफिकेसी थी, और 63% थी इंडोनेशिया में। तो अगर ऑन एवरेज देखें तो 60 to 70% के दरमियान जाके जो कोरोना वैक है, जो साइनोवैक कंपनी की वैक्सीन है, तो उसकी एफिकेसी बनती है। लेकिन क्योंकि ये भी साइनोफार्म की तरह इनएक्टिवेटेड है, तो इसके भी जो साइड इफेक्ट है वो ना होने के बराबर है। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्राजेनेका के अलावा कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है कि जिस पे मुझे एतराज हो। मैं टॉप पे अगर 2 वैक्सीन को रखता हूं तो वो मॉडर्ना, फाइजर है और फिर मॉडर्ना है, और उसके बाद अगर मैं पर्सनली कन्विंस्ड हूं कि 2 वैक्सीन बहुत अच्छी हैं तो वो साइनोफार्म है, और उसके बाद कोरोना वैक भी आप लगवा सकते हैं। उसकी भी एफिकेसी कम से कम ऐसी है कि आपको वो जो खतरनाक बीमारी होती है कोरोना की, इन्फेक्शन होने के बाद, तो वो उससे बचाती है। तो मुझे उम्मीद है इससे आपका जवाब मिला होगा। अगला जो सवाल है वो मुश्ताक साकी साहब की तरफ से। उनका ये कहना है कि कल उनको एक्सपो सेंटर लाहौर से वैक्सीन लगी है और उसके बाद से उनके जिस्म में दर्द है, तो ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक डिटेल से एक चीज़ बता देता हूं कि जब भी वैक्सीन लगने के पहले 3 से 4 दिन आपके बुखार होता है, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपको फ्लू वाली हालत होती है, तो इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये वैक्सीन क्योंकि काम कर रही होती है, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से ये होता है पहले 3 से 4 दिन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ पैनाडोल लें, पैरासीटामोल जिसको हम कहते हैं, मुकम्मल रेस्ट करें, पानी पिएं, तो ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वैक्सीन लगने के बाद, और ख़ास तौर पर एस्ट्राजेनेका लगने के बाद 5 दिन से लेकर 28 दिनों के दौरान वो अलामत आती है जो मैं आपको बता चुका हूं, तो उस सूरत में आपने अपने करीब तरीन डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। तो मुश्ताक साहब, आप परेशान मत हों, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। ये 3 से 4 दिन में चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर 4 दिन के बाद भी आपको ज़्यादा बुखार रहता है, तो उस सूरत में भी फिर बाज़ का डर होता है, क्योंकि एक्सपो सेंटर हो या कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर हो, तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का रश होता है, तो हमें हमेशा डर होता है कि वहां पे भी आपको वायरस हो सकता है कि आप वहां से कैच कर लें। अगर बुखार रहे तो खुदा ना खास्ता ये भी चांसेस होते हैं कि उस वायरस की वजह से आपकी अलामत आ रही हो, तो उस सूरत में भी अपने जो करीब तरीन डॉक्टर से आप रब्ता करें, तो हो सकता है कि उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका इलाज किया जाए। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो शेख हादी साहब की तरफ से है, और उनका ये कहना है कि एक तो उन्होंने तारीफ की है कि मैं एस्ट्राजेनेका के बारे में जो ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो जो मेडिकल ऑफिसर थे तो ना तो उन्होंने कोई उनको स्लिप दी है, ना उन्होंने उनका नाम बताया वैक्सीन का, बल्कि सिर्फ कोड यूज़ किया है, और ना वो सिग्नेचर करते हैं, और सिर्फ 15 मिनट के बाद
उनको वापस भेज दिया। उनका ये कहना है कि लोग जो है वो खौफजदा है कि ये ज्यादती की बात है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो अवॉइड करते हैं वैक्सीन लगवाने से। दोस्तों देखें, आप ये अंदाजा करें कि हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। पिछले इतने महीनों से मुसलसल मैंने लोगों को कन्विंस किया है, उनको कायल किया है कि आपने वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन ही एक जरिया है इस पेंडेमिक से बाहर निकलने का। लेकिन जब से पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल शुरू हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये हमें फ्री में मिली है। ये 24 लाख की जो डोजेज हैं फिलहाल वो पाकिस्तान में फ्री में आई हैं, और मुझे एज ए डॉक्टर क्योंकि पता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको क्लॉटिंग जरूर हो सकती है, चाहे उनकी कम तादाद हो, चाहे वो 10 लाख में से 4 ही लोग हों जिनकी जान जा सकती है इस क्लॉटिंग की वजह से। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना कि आप जाएं और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाएं, जबकि मुझे लोगों से जो राब्ता होता है तो उनको ये प्रॉब्लम बन रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, मैं मुकम्मल तौर पर आपकी बात से एग्री करता हूं कि आप सही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, और उसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि वो उनको बरतानवी वैक्सीन लगेगी तो वो वापस आ जाते हैं इस उम्मीद पे कि हो सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका जो है उसकी डोजेज जब खत्म हो जाएंगी तो फिर वो जाके चाइनीज और या फिर अगर प्राइवेटली स्टार्ट होती हैं रशियन वैक्सीन तो वो लगवा लेंगे। ये अभी प्रॉब्लम है, इससे गुजरना जरूरी है। जहां तक ऑनेस्ट बात करने की बात है एस्ट्राजेनेका पे, तो ये आप लोगों का बुनियादी हक है कि आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो आप लोगों की अमानत है, आप लोगों को तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि हुकूमती हलकों से आपको वो इंफॉर्मेशन ना दी जा सके और उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो जब तक हम मतलब कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज का जो आखिरी सवाल है दोस्तों वो है राशा इदरीस की तरफ से, और वो बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है। ये वो सवाल है जो आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो बाहर काम करते हैं मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से, अब उन्होंने अगर पहली डोज साइनोफार्म लगवा ली है, जबकि सऊदीया जैसे ममालिक जो हैं अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई चाइनीज वैक्सीन लगवाई हुई है तो फिर आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते और आपको वहां पे आइसोलेट होना पड़ेगा, और जो भी फिर आगे प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि सऊदीया ने अनाउंस किया है कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, अगर किसी को ये वैक्सीन लगी हुई है तो वो उनके मुल्क में आ सकते हैं, उनको आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा और वो आज़ाद होंगे घूमने फिरने में। दोस्तों ये एक बेसिक ह्यूमन राइट की वायोलेशन हो रही है पूरी दुनिया में इस वक्त। जैसे चाइना ने ऐलान किया था कि अगर किसी को चाइनीज वैक्सीन के अलावा कोई लगी हुई है वैक्सीन तो हमारे मुल्क में नहीं आ सकता। यूरोप के अक्सर ममालिक जो हैं उनमें ये अनाउंस हुआ था कि अगर आपको चाइनीज वैक्सीन लगी हुई है तो आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। इसी तरह अमेरिका में भी ऐसा ही कोई सिलसिला है। और सऊदीया ने जो इन 4 वैक्सीन के अलावा अनाउंसमेंट की है उसमें साइनोफार्म को शामिल नहीं किया, जिसकी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सफारती सतह पे उसको शामिल करवाने की। उसकी वजह यह है कि साइनोफार्म की जो वैक्सीन है ये WHO ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए इसकी इजाजत दी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि कम से कम वो तमाम वैक्सीन जो WHO जिसको अलाउ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इस लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो जिनको वो लगी हो तो वो दुनिया भर में ट्रैवल कर सके। लेकिन ये जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं ये अपनी एक गंदी सियासत, जिसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, उससे बाज नहीं आ रहे। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, और ये फिर भी ये तमाम मुल्क जो हैं अपनी गंदी सियासत कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो यूनाइटेड नेशन है उसको कोई फौरी एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पे इन मुल्कों को पाबंद करना चाहिए कि वो तमाम वैक्सीन जो इस मेयार पे पूरा उतरती हैं वो दुनिया में किसी को भी अगर लगी हो और उसकी एंटीबॉडीज बनी हो या जो भी क्राइटेरिया वो सेट करते हैं तो उसके बाद उनको इजाजत हो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने की। और अगर ये नहीं होता तो ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लोग मसलन जो पाकिस्तानी सऊदीया में काम करते हैं और वो पाकिस्तान आए हुए थे, वो किसी भी सूरत चाइनीज वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि बरतानवी वैक्सीन लगवाएं। अगर वो बरतानवी लगवाते हैं तो उनको क्लॉटिंग का डर है, अगर वो नहीं लगवाते हैं तो उनको सऊदीया वापसी नहीं उनकी हो सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ एक ऐसी हरकत है जो ये ममालिक मिलकर कर रहे हैं, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो इसीलिए जो ये आप कंफ्यूजन का शिकार है। जो आपका यानी कि सवाल है उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे आपको साइनोफार्म पहले लगी है, लेकिन आप क्योंकि मजबूरी है तो आप एस्ट्राजेनेका की सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि जब आपको सेकेंड डोज लगी होगी तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वापस जाने में। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवालात और ये थे उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।